करूँ, माय नेम आरवी यादव है और मैं इलाहाबाद में मऊआइमा एक जगह है सोराव तहसील का रहने वाला हूँ। उनका भी सपना होता है मेरा बेटा बड़ा होकर साहब बनेगा, होता है नहीं, लेकिन होता सब कुछ करीब करीब उसका उल्टा ही होता है और मेरे साथ कुछ ज़्यादा होता है हमेशा। अभी देखो मैं खड़ा हुआ, लाइट गई, बैंक में जाता था तो उसका सर्वर डाउन हो जाता, रेलवे लाइन प्लेटफार्म गया टिकट लेने तो उसका सिस्टम डैमेज हो जाता, तो ये चलता रहता है। मैंने भी पढ़ाई लिखाई करने के बाद बहुत जगह प्रयास किया, नौकरी नहीं मिली और अच्छा हुआ नहीं मिली, कुछ अच्छा होने वाला था। फिर मैंने भी अपना जीवन यापन करने के लिए मुंबई शहर की तरफ गया, बहुत सारे लोग जाते हैं, वहां पे गया। मैंने वहां अगरबत्ती बेचने का काम शुरू किया और मैं मुंबई में लगभग 10 साल गुजारा। छोटा आदमी था, कम पैसे का धंधा, अगरबत्ती से अच्छा कोई धंधा है क्या? न इसमें पुलिस का कोई लफड़ा होता है, न म्यूनसिपालिटी वाला परेशान करता है, न बहुत ज्यादा टैक्स इनकम टैक्स की जरूरत है। तो मैंने सोचा मेरे लिए यही सबसे अच्छा है। क्योंकि मैं बहुत आराम का काम ढूंढ रहा था अपनी क्षमता के हिसाब से। मेरा दाहिना हाथ खराब है, ये पूरा रग नट बोल्ट सरिया जो भी लगना चाहिए सब कुछ लगा है। मैं वहां पर अगरबत्ती बेचता था क्योंकि परिवार को चलाने के लिए। फिर शादी हुई, बच्चे हुए, 2 बच्चे हुए, तो लगा कि यार इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई तो कराना है, जिम्मेदारी कौन उठाएगा। तो मैं भी सोचा कि चल के मुंबई से अच्छा पैसा कमाऊंगा और अच्छा पापा बन के साबित करूंगा। क्योंकि सबसे इंसान अगर अधिक चाहता है तो अपने बच्चों को चाहता है, बीवी को चाहे या न चाहे वो अलग बात है, लेकिन बच्चों को चाहता है। मेरा भी सोच था कि बच्चे के लिए अपने एक अच्छा पापा बनूंगा, बहुत पैसा कमाऊंगा, इनकी सुख सुविधा में कहीं कमी नहीं रखूंगा, जो मेरे साथ कमी हुई है वो नहीं होने दूंगा। और मैं वहां अगरबत्ती बेचते बेचते पापा से पप्पू बन गया। वो इस तरह कि मुझे डायबिटीज हुई, और डायबिटीज हुई तो मुझे लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया। म्यूनसिपालिटी का सरकारी अस्पताल होता था, वहां पे खाना भी मिलता था, दवाई भी मिलती थी, पड़ा था। लेकिन मेरे मन में हमेशा एक निगेटिव बात आती थी, क्योंकि वहां का माहौल ही ऐसा था कि उस अस्पताल में मैं देख रहा था, सरकारी हॉस्पिटल था, 2-4 लोग रोज मर के निकलते थे सफेद चादर में लपेट के। तो मैं भी अंदर अंदर सोचता यही रहता था, कहीं मेरा भी नंबर ना आ जाए। डर लगता नहीं लगता है? अगर आप ऐसे माहौल में, अब कहीं भी इंसान के अंदर एक निगेटिविटी होती ही होती है। अब गाड़ी चलाते हो मन में आता नहीं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, दूसरे की गाड़ी में बैठे हो तब भी डरते रहते हो, तो निगेटिव बात आती है। हम लोग फ्लाइट में बैठते हैं, एक दिमाग में कई बार यह सवाल आता है कहीं अगर इसका इंजन बंद हो गया तो ऐसे मेरे मन में आया यार कहीं मैं भी मर गया तो भाई मरने से तो मुझे बहुत डर लगता है। पता नहीं आप लोगों को लगता है नहीं लगता? लगता है? हेलो, जोर से बोलो, लगता है नहीं लगता? यस। लगना भी चाहिए। उसका एक कारण है कि हमें बड़ी अच्छे कर्मों के बाद ये इंसान का जीवन मिला है दोस्त, कभी ये दोबारा मिलने वाला नहीं है। कितने लोग भरोसा करते हैं कि यार हम फिर आएंगे? हेलो, मुझे तो आज तक कोई मिला ही नहीं ऐसा कि यार पिछली बार इलाहाबाद में था, पिछली बार मुंबई में या फतेहपुर में, ऐसा कोई नहीं मिला। ये सिर्फ फिल्में और कहानियों में मिलता है बस। बाकी दोस्त ये जीवन बहुत सुंदर है और इसको गंवाना भी नहीं है। लेकिन दोस्त, मैंने देखा कि मेरे रिश्तेदार जब सुने, मेरे दोस्त सुने, तो हर आदमी में हमको आके कहीं सेब काट के खिलाता था। अभी अस्पताल में चले जाओ, जितने रिश्तेदार हैं सब जाएंगे, थैली लेके जाते नहीं जाते? उस समय सेब अच्छा लगता है क्या? नो। अभी जब से ठीक हुआ हूँ किसी ने नहीं पूछा, खाली पार्ले का 20-20 देते हैं। खाने का दिल नहीं करता था, लेकिन लोग आते थे, जबरदस्ती करते थे कि यादव जी 1 पीस खा लो, मेरे हाथ से खा लो। मुझे लगा यार इन लोगों को भी डाउट हो गया क्या यादव जी जाने वाले हैं, इनको कुछ खिला दो। इसे निगेटिव जीवन में मैं जीता रहा। तो मेरी एक वहां सिस्टर रहती थी, वो मेरी सिस्टर थी, सबसे नजदीक की वही थी। वो रोज रात में आती थी, क्योंकि उनका परिवार रहता था, सबको खिलाने पिलाने सुलाने के बाद ही आती थी, घर से दूर था। तो अपने साथ एक छोटी बच्ची ले आती थी, बड़े बच्चे तो घर पे छोड़ देते थे।
छोटी सी बिटिया भी लेके आती थी, वो भी रात में रहती थी, सुबह जाती थी। और वो आती थी तो वो एक गिलास दूध और उसमें मेवे मसाले डाल के कि भैया को उसको पिलाएंगे, और मुझे दूध भी नहीं अच्छा लगता था। मैं ऊब गया था। तो एक दिन मैंने देखा वो दरवाजे से घुसी, तो मैंने क्या किया, चादर जो थी ना वो सफेद चादर ओढ़ के लेट गया। मैंने कहा आज ये कितना भी जगाएगी, मैं जगूंगा ही नहीं तो 3 दिन तक छुट्टी मिल जाएगा। मैं ओढ़ के लेटा था सिर को ढक के, और कई बार झंझोरा जगाया, भैया भैया। मैं कहा भी नहीं बोलूंगा कि दूध पीने से छुट्टी हो जाएगी, इसको मालूम हो जाएगी सो गया। तो उसको भी लगा कि सो रहे हैं, और जोर जोर चिल्लाने लगी। कई बार जब किया, मैं नहीं बोला तो मेरी भांजी जानते हैं क्या बोलती है उसी बीच में अपनी भाषा में, मम्मी मम्मी मामू मर गया। अब देखिए उस बिटिया की आवाज, उसके शब्द मेरे कानों में पड़े, तो मैंने तुरंत चादर हटा और उसकी आंखों में आंख डाल के देखा। मैंने कहा सुना है बच्चे भगवान का रूप होते हैं, कहीं इसकी बात सच ना हो जाए। उसी क्षण मैंने प्लानिंग किया कि कितनी जल्दी से जल्दी टिकट कराऊं और वापस अपने गाँव आऊं। मरना है कि नहीं मरना है, 50,000 एम्बुलेंस वाला मिलेगा, प्रॉब्लम अलग से। भाग के चला आया और यहाँ पे इलाज कराया। लोगों ने आयुर्वेद की बड़ी सलाह दी, लेकिन मैं आयुर्वेद का सख्त विरोधी था। मुझे मालूम था आयुर्वेदिक दवाएं बहुत देर में काम करती है। ऐसा मानना है नहीं मानना है, yes, तुरंत करती है। तो मैं अच्छा, मरीज तो चाहता है मैं कितनी जल्दी से जल्दी ठीक हूँ, तो मैंने आयुर्वेद को अवॉइड किया। लेकिन उसी बीच कुछ लोग ऐसे थे जो आईएमसी में काम करते थे। उनको जब खबर मिली तो वो मेरे भाग के घर पे आए और पूरा शुगर अवे की दवा ही लेके आए। शुगर का टेबलेट, शुगर एलोवेरा, प्रोटीन पाउडर, श्री तुलसी, सब कुछ लेके घर आए, बड़ा भरोसा दिलाए। लेकिन मैंने ना करते करते फिर लास्ट में मुझको लेना ही पड़ा। वो इस शर्त पे आ गए, सर मैं दवा लेके जा रहा हूँ, आप इसका इस्तेमाल करिए, मैं पैसा भी नहीं लूंगा। मैंने कहा नहीं पैसे की बात नहीं है यार, मुझे आराम होना चाहिए। बोले मैं रख के जा रहा हूँ, 15 दिन तक ये चलेगा, आप इसका इस्तेमाल करिए। तो मैंने पहली टाइम एलोवेरा खोला ना, इसकी शक्ल देख के मन भड़क गया। लगता नहीं पहली बार देखने में। श्री तुलसी मैं जिस गिलास में पीता था, आप सोचिए मुझे मेरे घर वाले उसमें पानी नहीं पीते थे। बोलते थे यार इसमें भी आप लगा दिए तुलसी। अरे मैंने कहा इतना बड़ा अपराध तो नहीं कर दिया। अभी भी लोगों के चाय में अगर आप श्री तुलसी डालो तो लोग क्या कहते हैं, आपने टेस्ट खराब कर दिया। ऐसा बोलते हैं नहीं बोलते। मेरे दोस्त आदत बनने लगी, 15 दिन की दवा हुई, 1 महीने की हुई। मैं एलोपैथ भी कर रहा था, इसको भी कर रहा था। मुझे बताया गया था 3 महीने इसको साथ में चलाना है, उसके बाद एलोपैथ को बंद करना है। अच्छा लगा, अच्छी फीलिंग आई, महसूस हुआ। मैंने दोबारा फिर अपने आप से मंगाया। 3 महीने बाद मैंने देखा कि काफी मुझे आराम मिला। और जब आराम मिला तो मुझे लगा कि यार मुंबई चलना होगा, इसलिए मेरा पैसा मार्केट में फंसा हुआ था, वो ट्रेडिशनल काम था। फिर वापस गया, वहाँ पे दवा खत्म हुई तो दूसरी जगह वहाँ पे मंगाया। फिर यही अप्रील मेमन जो है ना, डॉक्टर आनंद वाजपेयी, इनकी ड्यूटी थी वहाँ पे अंधेरी में, तब ये वहाँ बिलिंग करती थी। मैंने लिया इनके यहाँ से, अपने को आराम मिला। तो एक दिन अचानक मेरे मन में एक बात आई, यार मैं पैसे के लिए मुंबई आया हूँ और मैं ठीक हो रहा हूँ तो लोग भी ठीक हो सकते हैं। जी सर। मेरे मन में बात आई कि इससे अच्छा धंधा तो दुनिया में आज तक कुछ नहीं। आज आपने देखा होगा कि छोटा सा हॉस्पिटल कोई डॉक्टर खोला होगा, आज बड़े बड़े नर्सिंग होम बनाए नहीं बनाए जी, बहुत पैसा कमाया। तो मेरे मन में भी आया कि यार मैं ठीक हो सकता हूँ, लोग भी ठीक हो सकते हैं, और लोग ठीक हो गए तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं होगी। लेकिन दूसरी समस्या मेरे साथ ये आई कि मैं न तो कोई डॉक्टर हूं, न मेरे पास कोई डिग्री है, न मुझे कोई जानता है, न मैं किसी को जानता हूं। आखिर मरीज लोग मिलेंगे कहाँ? भाई जानना भी तो जरूरी है। सोचते सोचते उसका भी जवाब मिला कि जितने भी मरीज होंगे वो गार्डन में बाबा रामदेव का योग कर रहे होंगे। यस। ये जो लोग योग करते हैं ना, ये बीमार है। यहाँ पे जितने लोग अच्छे होंगे, देखिए मन में भी आया होगा योगा करेंगे कल से। कल आया कि नहीं आया होगा? नहीं आया। हेलो, नहीं आया। अगर किसी के पास आया भी होगा तो 4-6 दिन तक रहा होगा, फिर गायब हो गया। हमने भी भाई अपने जमाने में ट्रैक सूट जूते उते खरीदे कि कल से दौड़ेंगे। आया कई दिन बाद, कल आया, लेकिन 1 हफ्ते के बाद फिर ठंडे रास्ते में चला गया। तो दोस्त मैंने देखा जितने रियल मरीज हैं
वो बाबा रामदेव का योग का यहाँ तो कर ही रहे हैं, कर उनके आश्रम में भी जाके करते हैं और 50-60 हजार लाखों रुपया दे के करते हैं। यस सर। करते नहीं करते? यस सर। वास्तव में एक्चुअल मरीज वो हैं। तो मैंने देखा जितने यहाँ मरीज हैं वहाँ देखा कि बुढ़े बुढ़ी सब दौड़ रहे हैं। मैंने कहा मान लो बच्चे दौड़ रहे हैं, इनको आर्मी पुलिस में जाना होगा, ये बूढ़े लोग किधर भर्ती होंगे? ये क्यों दौड़ रहे हैं? कुछ प्रॉब्लम में है। वहीं पे अपनी मैंने कैनोपी लगाने की प्लानिंग कर ली दोस्त। वही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं एलो ज्योति ले गया, श्री तुलसी ले गया और कैनोपी पे बैठा रहा, एक बोतली खोल के रखा, लोगों की आंखों में डालता था। क्योंकि अपनी कैनोपी में पहले लिखा होता था यहाँ पे आंखों में दवा फ्री डाली जाती है। तो फ्री में तक बहुत सारे लोग आते हैं ये हिंदुस्तान में, लाइन लगा के आए, लेकिन कुछ लोग को एक ही आंख में डाला, दूसरी में डलवाए नहीं, भाग गया। उनको दुख लगता था। लेकिन दोस्त जब ऐसा सिलसिला कई दिन चलता रहा तो मेरी दवा जिन लोगों ने यूज किया फ्री में, वो लोग बाटली लेके जाना चालू किए। उस समय 40 रुपए की आती थी, 60 रुपए MRP होती थी, 20 बिजनेस वैल्यू होता था और 20 रुपए मुझे प्रॉफिट मिलता था। धीरे धीरे 5 बिका, 10 बिका, 20 बिका, 50 बिका। आप सोचिए मैं हर महीने लगभग 4500 से 46 रुपीस बेचता था। आप लोग जोड़ के देखिए कि अगर एक पीस पे मुझे 20 रुपया मिलता था तो 4500 पीस पे कितना मिलेगा? हेलो, जोर से बोलो यार, हम भी सुने। कितना मिलेगा? और कोई बताएगा? 90,000। 90,000। इनके लिए एक जोरदार ताली होनी चाहिए। देखिए दोस्त, ये बात मैं इसलिए आपसे पूछता हूं, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो आपकी मैथमेटिक्स मजबूत होनी चाहिए, कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए। जिसकी गणित कमजोर है, भले सब कमजोर हो, लेकिन गणित आपकी मजबूत होनी चाहिए। यस। तो 90,000 जब आने लगा, लाखों रुपया आने लगा, और श्री तुलसी मेरी कम बिक रही थी, क्योंकि 180 की आती थी उस समय, MRP 180 थी, आती थी 120 की। लोग गार्डन में 10, 20, 150 लेके आते थे लोअर ओवर पहन के। तो 180 का नाम सुनते ही भड़कते थे। तो मैंने एक दूसरा तरीका निकाला, 20 लीटर का बिस्लरी पानी लिया और डिस्पोजल गिलास लिया। बोले तुलसी कितने के बनेगा? 10 रुपए की। एक डिब्बी खोलता था, एक गिलास पानी में 10 रुपया देता था, एक बूंद डाल के। जब अंदर जाएगा उसको पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। यस। ठीक है। अब जब एक बूंद पिया, उसको लगा, दूसरे दिन पिया, तीसरे दिन 10 रुपया देके, तो 700-800 रुपया मुझे रोज तुलसी से आता था। मैंने एक स्टाफ भी रख लिया था इस बीच में, एक लड़के को 200 रुपया रोज देता था, 4 बजे से सुबह 8 बजे तक का। मुझे लाखों की इनकम आने लगी। अब आप सोचो, जो आदमी 15,000 के लिए मर रहा है और उसको लाखों आए पैसा, बहुत अच्छा। मुझे लगा यार दवा तो इनकी आंख में डाल रहा हूँ, रोशनी मेरी बढ़ने लगी। पैसा आता है ना तो दीवार के उस पार भी दिखाई देता है, और जब पैसा नहीं आता है ना तो अपनी जेब में क्या रखा हूँ ये भी नहीं पता चलता। सही है। तो दोस्त मेरी रोशनी बढ़ने लगी। मैंने कहा धन्य हो प्रभु, बिजनेस तो बहुत अच्छा मिला। लाखों रुपया महीना जब आना चालू हुआ दोस्त, इतनी खुशी मिली, कभी लाख रुपया महीना नहीं इकट्ठा हुई, पूरा मिला के सालों का नहीं देखा था। बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने देखा हमारी कंपनी में शुगर अवेयरनेस आ गया। संयोग से हमारे गार्डन में, हमारे ही बगल में एक बंदा करेला का जूस बेचता था। वो घटिया से घटिया करेला लेके आता था, उसकी पिसाई करता था, एक गिलास पानी में 1 चम्मच डाल के 40 रुपए का बेचता था। और गार्डन में शुगर के मरीज ज्यादा होते थे, वो 40 रुपए का पीते थे। घर से में बिल्कुल प्रिपेयर रहते थे कि जूस पीना है, उसका पैसा रख के आते थे। जब क्यों इतना घटिया करेला मेरे सामने पीसता था कि लोग शौक से पीते थे, लोग नहीं जान पाते थे कैसा करेला पी। मैंने 1-2 बार उसको बोला भी, यार इतना गंदा घटिया करेला क्यों पीसते हो? बोला साहब सब्जी नहीं खिलानी है, जूसे तो पिलाना है। अब बनाता उस समय था, तब गार्डन में कोई नहीं आता था, हम लोग सबसे पहले पहुंचते थे, क्योंकि हम लोग अपनी दुकान लगानी होती। जैसे भी गाँव का मेला लगता है तो सबसे पहले कौन पहुंचता है? हलवाई लोग। वो भट्टी खोदेगा, जलेबी वाला पहले पहुंचता है, नहीं पहुंचता? अगर गलती से आप सही समय पे पहुंच जाओ, जलेबी बनाने का प्रोसेस उसका देख लो ना, तो मैं समझता हूँ पूरी जिंदगी कसम खा लोगे जलेबी नहीं खाऊंगा। सबसे पहले उसमें कढ़ाई से कीड़े मकोड़े निकाल के बाहर करता है। यस सर। और हम लोग जब तक पहुंचते हैं तब तक कलर विलर करके मस्त लगा देता है। खाते नहीं खाते? ऐसे वो बेच रहा था। हमने उसको 1-2 बार टोका,
हमने कहा जाने दो, हमसे क्या मतलब। तो हमारी कंपनी में आया शुगर अवे रस। हमने क्या तरकीब निकाली, इसका पंपलेट बनवाया, ISO सर्टिफाइड है, ये WHO सर्टिफाइड है। वो सिर्फ करेले का जूस 40 रुपए में मिलाता था। मैंने क्या किया, 500 ml का करेला जूस 190 रुपए का आता था। मैंने 25 ml से 1 गिलास पानी में डाल के 25 रुपए में पिलाना चालू किया। साथ में पंपलेट दिया, लोग पढ़े, विजय सार, बेलपत्र, गुड़मार बट्टी, एलोवेरा, साथ में शिलाजीत है। शिलाजीत ऐसा कंटेंट है, अगर एक हफ्ते आपकी बॉडी में चला जाए तो आपको फीलिंग करा देता है। यस सर। लोग पढ़े लिखे थे, उन सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया। उसकी दुकान धीरे धीरे टूटने लगी, और टूटते टूटते इतनी टूट गई, और हम तो खुश थे, लेकिन वो हमको हमेशा उधर से आंख दिखा रहा था, क्योंकि उसके सारे कस्टमर टूटते चले आ रहे थे। एक दिन तो हद ही पार हो गई। उसके बाप ने क्या किया, 5-6 लोगों को लेके आया और बोला, है अपना दुकान निकाल लेके भाग इधर से, नहीं तेरा हाथ पैर तोड़ने की। मैंने कहा हाथ तो पहले ही खराब है यार, पैर तोड़ दिए हो जाएगा, भागने लायक भी नहीं रहूंगा। मैंने कहा यार मैंने किया क्या भाई साहब। उसने कहा मैं कुछ नहीं जानता, मेरी 3 पीढ़ी की दुकान तुमने खत्म कर दिया। मेरे बाप ने यहीं से चला के हम लोगों को जिलाया खिलाया इसी गार्डन से, और मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखा, तुमने मेरे बच्चे की दुकान तोड़ डाली। मैंने कहा मेरी क्या गलती, वो अपना बेचे। मैं बोला नहीं मैं कुछ नहीं जानता। तो दरवाजे पे कुत्ता भी शेर होता है, मैं इधर का। अब उसके सामने मेरा कुछ नहीं चला। मैंने उससे एक ही बात कही कि भैया ऐसा करो, मैं दूसरा गार्डन जब तक ढूंढ लूं, मुझे 1 महीने लगाने का समय दो। बोला चलो ठीक है, 1 महीने से 1 दिन भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब हमारी सारी बैटरी उतर गई, हमको टेंशन हो गया, क्योंकि जहां से लाखों रुपए महीना आ रहा है और अचानक ऐसे कोई बोल दे तो कैसा लगेगा। मैंने दूसरा गार्डन ढूंढना चालू किया। वो 40 किलोमीटर दूर था, सिवड़ी के अंदर 5 गार्डन, भड़ाला के पास में है ना। अच्छा कहाँ रहते हैं? अच्छा, तो भड़ाला में 5 गार्डन में गया, वहां देख के आया। लेकिन तकलीफ ये थी कि 40 किलोमीटर रोज इतना पानी दाना लाद के जाना अच्छा लगता। अपना पर्सनल कोई घर तो है नहीं, भाड़े का एक बढ़िया घर था, अभी दूसरा ढूंढने में कितनी तकलीफ होगी, उसको भी डिपॉजिट वगैरह देना होगा। लेकिन मरचा क्या न करता, पैसे लग चुके थे मुंह में। होते करते वो 30 दिन बीतने वाला है। मेरे दिमाग में एक दिन बात आई कि हमारे का जरूर नहीं जाऊंगा, और भगा देगा, उससे भी भागना पड़ेगा। हमको वही कहानी याद आई अपनी, हम लोग प्राइमरी में पढ़ते थे कि एक जंगल में एक शेर होता था। वो रोज एक जानवर नहीं कई जानवरों को आधा खाता था, आधा फेंकता था। तो दिन सारे जानवरों ने सभा की मीटिंग किया, बोला भैया राजा साहब आप ऐसा क्यों नहीं करते कि एक जानवर को एक दिन खाया करो और हम सब की बारी लगा देते हैं। तो राजा ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें चाहिए तो चाहिए। तो सबकी बारी लग गई, वो एक को खाता था, बाकी सब सुरक्षित रहते थे। तो एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश सबसे छोटा जानवर, उसको पता चला कि 10 बजे उधर पहुंचना है राजा साहब के यहाँ नाश्ते के लिए। वो जानबूझ के देर करे। 12 बजे जब पहुंचा तो राजा को क्रोध आया, बोला साले मैं कब से तुमको देख रहा हूं नाश्ते के लिए परेशान हूं, और तुम इतनी देर कर दी। बोले हुजूर मेरी कोई गलती नहीं, मैं तो आपके लिए 10 बजे ही आ रहा था, लेकिन रास्ते में दूसरा शेर मिल गया। वो बोला मैं यहाँ का राजा हूँ, काफी देर उससे लड़ाई हुई तब मैं भाग के आया। तो राजा को लगा साला मेरे रहते दूसरा राजा कौन है। बोला चलो दिखाओ। वो भागते भागते गया, जंगल में बीचों बीच एक गहरा कुआं था, उसमें पानी था। बोला राजा साहब इसी में बैठा है। तो शेर ने उधर देखा तो उसकी परछाई दिखाई दी। तो इसने गुर्राया, उधर से भी आवाज वापस आई और उसको मारने के लिए छलांग लगाया और वो मर गया। तो अब कामयाब हुआ कि नहीं हुआ? अब पता नहीं ये घटना घटी थी कि नहीं घटी थी, एक अलग बात है, लेकिन एक मैसेज तो मिलता है ना कि इंसान को अपने आखिरी दम तक प्रयास करना चाहिए। तो मैंने भी सोचा यार मुझे कोई भगा ही देगा, इससे अच्छा इसको क्या करूं, इसकी आईडी लगा देता हूं, ये बेचेगा कुछ तो मिलेगा। बाकी मेरा प्लानिंग नहीं था ये दुनियादारी करने के, जोड़ने घटाने की, क्योंकि इसने लोग इतना नफरत करते हैं कि जिसको नहीं भी आता वो भी यही एक बोलता है कि ये जोड़ने वाला काम है क्या, ऐसा बोलते नहीं बोलते। तो वो मैंने उसको कहा है ये बताओ अगर ये तुमको दुकान में पूरी दे दूं तो कैसा रहेगा। बड़ा खुश हो। बगल में चाय वाला भी रहता था सुबह सुबह ना, उसको बोला अरे 2 चाय मलाई मार के मेरे और साहब के लिए जाके आ। मैंने कहा देखो साले का रंग कितना जल्दी बदला है। बोला कितना लेगा, मैं बोला 8000, 4000 कैनोपी का, 4000 प्रोडक्ट का। तुरंत पैसा निकाला। मैंने ऐसा नहीं,
तेरा आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, फोटो चाहिए, बैंक पासबुक का कॉपी चाहिए। तुरंत अपने भाई को फोन लगाया और आधा घंटे के अंदर वो भी आ गया। मैंने उसकी ज्वाइनिंग कर दी अपने डायरेक्ट में। उसकी ज्वाइनिंग करने के बाद मेरे दिमाग में एक बात आई कि साला घर जाऊंगा तो किसी दिन वहां भी कोई भगाएगा, और भागते भागते तो जिंदगी भागती रह जाएगी। अब मैं लोगों को ही बताना चालू किया। वहां से आया, इलाहाबाद आया, कौशाम्बी मिला उमेश जी से। मैं उमेश जी पहले व्यक्ति हैं जिनको मैंने बताया। आज उमेश जी की टीम से लगभग 40,000 लोग। बंबई के अंदर मुझे जानने वाला कोई नहीं था, आज वहां भी लाखों की टीम है। इलाहाबाद बताया, मुगल सराय जाके बताया। इस तरह बताते बताते आज की डेट में लगभग 2.25 लाख लोगों की टीम हो गई। मुझे लगा कि लोगों को इन्वॉल्व करना इसलिए जरूरी है। अगर जिंदगी में आराम चाहिए तो नेटवर्क बनाना पड़ेगा। आप टाटा को देख लो, चाहे बिरला को देख लो, चाहे रिलायंस को देख लो, सब लोगों ने नेटवर्क बनाया कि नहीं बनाया? उन लोगों ने नेटवर्क बनाने के लिए पैसा खर्चा किया। हमको नेटवर्क बनाने में कौन सा पैसा खर्च हुआ? आज क्या अंबानी बोलता है क्या भैया पैसा डालो, उसका बेटा वोटा तगारा करता है? नहीं करता है। हम खुदे ध्यान में रखते हैं कि हमारा नेट पैक खत्म होने वाला है। आज 2.25 लाख लोग मेरे साथ हुए, हर आदमी 2-2 रुपया दे रहा है। कितना पैसा आ रहा है? 4 लाख। ये नॉर्मल 4, 4.5, आज भी 4 से 5 लाख महीने की इनकम आ जाती है। दोस्त, काम बढ़ता गया, उसका भी काम बढ़ा जो गार्डन में था। मैं इधर आया, वो महाराष्ट्र में था, उसने काम को तेजी से किया, वो इन्वेस्टर बन गया और उसकी पे आउट हुई इन्वेस्टर में 100 लाख। और मैं उस समय डायमंड था। उसके बाप ने मेरे पास फोन किया, बोला यादव जी आपकी वजह से मेरा बेटा 1.25 लाख रुपया कमाने लगा महीने का। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। बोला हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। हमने कहा अभी तो ट्रेन का टिकट का लोचा बहुत चल रहा है इधर, नहीं मिल रहा है। बोला ट्रेन की टेंशन मत करो, मैं फ्लाइट का टिकट आपको आने जाने का दोनों देता। देखो इंसान को बदलते, वही आदमी मेरे को आंख दिखा रहा था। मुझे फ्लाइट का टिकट भेजा, नेहरू के अंदर मीटिंग हुई, हजारों लोग इकट्ठा हुए, पूरा परिवार आके मेरा पैर पकड़ रहा है। यादव जी की देन है कि 1.25 लाख कमा रहा है मेरा बेटा। मैंने मन ही मन कहा साले मच्छर तेरी देन है 2.5 लाख कमा रहा। जोर से नहीं बोला, टीम से था। मन में बोला कि साले मच्छर तेरी देन है 2.5 लाख कमा रहा हूं। मेरा डायमंड पे 2.5 लाख रुपए आता था। आज कितना सुंदर कॉन्सेप्ट है। उसका दिल बदला कि नहीं बदला? अरे तो मार के लगाता, मैं भागता तो क्या करता, ज्वाइनिंग नहीं करता था। उसी समय ज्वाइनिंग लगाना चालू किया। एक दूसरी टीम मैंने खड़ी किया। जितने भी लोग वहाँ लोकल पे काम करते थे, प्राइवेट नौकरी करते, सब लोकल ट्रेन पे चढ़ के जाते हैं। मैंने उन सबको ये बिल्ला दिया। मैंने कहा बिल्ला लगा के जाओ रेलवे का पास मेरी तरफ से 3 महीने का। कुछ लोग इतना आए, बोले साहब आप ट्रेन तक तो लगाऊंगा, ऑफिस में निकाल लूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। मैंने बिल्ला बांटा लोगों को और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया उनको, विजिटिंग कार्ड, और साथ में सबको बिल्ला लगाया। सबकी एमएसटी मैंने बनवाई, 10 लोगों की। अब जब लोग ट्रेन पे इसको लेके चढ़ते तो मैंने कहा जरूर 100 आदमी देखा था तो 2-4 तो पूछेगा क्या है। बिल्कुल पूछेगा सर। तुलसी पियो निरोग जियो। तो कुछ लोग जब पूछे बोले भैया हम, अब हमने कहा तुमको बोलना भी कुछ नहीं, तुम्हें क्या पता है तुलसी के बारे में? मेरा कार्ड खाली दे देना बस। कार्ड दे दिए, मेरे से बात किया। मैंने कहा श्री तुलसी के बारे में बता। मैंने बोला मेरे को चाहिए। मैं कहा कल उसी बंदे से मिल जाएगी। मैंने फिर दूसरा तरीका अपनाया, उन सबकी जेब में 10-10 तुलसी डाला बैग में। एक तुलसी पे 60 रुपया मिलता था। 120 एमआरपी होती, 120 की मिलती थी, 180 एमआरपी होती थी, 60 रुपया प्रॉफिट होता था। मैंने कहा 40 तुम रखो, 20 है हमको। एक आदमी 10-10 तुलसी बेच के 40 दाम 400 कमाता था, और मैं 10 लोगों से कितना कमाता था? 2,000 रुपया। फिर बात मेरे समझ में आई कि अब तो इनके समझ में आ गया, मुझे इलाहाबाद भी जाना है। तो मैंने एक दिन मीटिंग बुलाई। मैंने कहा बताओ और पैसा कमाना चाहते हो? तो कुछ लोग तो हाँ बोले, कुछ शर्माने लगे। जैसे भी यही बोलो भाई करोड़पति बनना है, तो लोग शर्माते हैं, अरे क्या बात मजाक करते हो। तो कुछ लोग बोले हाँ और कमाना चाहते। मेरे मन में एक बात आई कि मैं तो इनको सिखा दिया तुलसी बेचना, और कल किसी के साथ ज्वाइन हो गए
तो साला मेहनत करे, मुर्गा अंडा खाए फकीर, कल वो लोग मजा मारेंगे। मैंने कहा आप सबकी आईडी लगेगी, आपका रजिस्ट्रेशन कर दे रहा हूँ। सबका रजिस्ट्रेशन कर दिया दोस्त। लोग 10 बजे 8 बजे ड्यूटी करके जाके घर में स्टोव जला के खाना बनाते खाते थे। लेकिन जब मेरा पास था 1 बजे रात तक का, रात तक चलो ना 1 बजे तक लोकल चलती है, 100 रुपया दे के लोग खाते थे, रात दिन उसमें टहलने लगे, आना जाना बराबर। जो खाना बनाने का झंझट था खत्म हो गया। लोगों को बिलीव हो गया कि साला 10 साल से नौकरी कर रहा हूँ, 6,000 रुपए पगार मिल रही है, यहाँ पे 12,000 रुपया 15,000 रुपया कमा रहा हूँ। लोगों ने मेरे साथ साइन किया बिजनेस, वो भी टीम मेरी आज एम्बेसडर है। अरे वाह, क्या बात है सर। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट इतना सुंदर है, इतना आसान है कि इससे आसान और काम क्या करोगे यार। कुछ नहीं, सिर्फ सारे प्रोडक्ट को यूज करना और लोगों को यही यूज कराना। ये आंखें आपकी हैं किसी दूसरे की? हेलो, यही समझना है। ये खोपड़ी आपकी है, यही समझना है। ये लीवर आपका है, ये भारत सरकार का नहीं है, है? नो। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग इसको गवर्नमेंट बॉडी समझते हैं। आपने देखा होगा कि हेलमेट तब लगाएंगे जब पुलिस वाला दिखाई देगा। उनको मालूम है कि भारत सरकार की खोपड़ी या पुलिस वाली। कितने नादान लोग हैं दोस्त। अर्जुना रिस्ट क्यों पीना है? अपने हार्ट के लिए। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, अपने हार्ट और लीवर की कंडीशन क्या बता सकता है कोई? नो। हम लोग इतने जागरूक नहीं है दोस्त। तो यार 1 महीने अर्जुना रिस्ट पी लो, 1 महीने किडनी वाला पी लो, लीवर वाला पी लो, गुर्दे वाला पी लो, ये अपने लिए। अभी भी बहुत सारे लोग, उनके घर वाले कहते हैं तब वो मुंह धोते हैं, आंख धोते हैं। उनको ये लगता है आंख अपनी है ही नहीं। जिस दिन ये चली जाएगी दोस्त, उससे जाके पूछो ये चारकोल क्यों करना है। दांत, कितने लोगों का दांत दर्द किया है अब तक लाइफ में? आप बताएंगे? बहुत मजा आता होगा, है ना? ऐसा मन करता है छत से कूद जाए। खोपड़ी हिला देता है। अभी कीमत इसकी लेने वालों में फ्री में मिला हुआ है, लेकिन जिसका निकल गया उससे जाके पूछो कितनी प्रॉब्लम होती है। निकाल के उसको बर्तन की तरह धोना पड़ता है रोज। तो इन सारी मुसीबतों से छुट्टी पाना है तो आप अपना मंजन करते रहिए। आंख लाइफ टाइम चलती रहे, एलो ज्योति एलो प्लस डालते रहिए। हार्ट आपका सही रहे, अर्जुना रिस्ट पीते रहिए। लीवर के लिए लिव केयर पीते रहिए। ये कोई काम है यार? 1100 बिजनेस वैल्यू का प्रोडक्ट आपने घर पे इस्तेमाल करिए। इससे धीरे धीरे लोगों का ग्रुप बनाइए, 5, 25, 125, 625, 3125 बढ़ाते जाइए दोस्त। एक दिन आपको इतना पैसा आएगा जितना कभी आप सोचे नहीं थे। मैंने काम को शुरू किया, मेरे पास बाइक नहीं होती थी दोस्त, दूसरे की बाइक से आता था, उसमें तेल डालता था, उसको खिलाता पिलाता था भी, इसलिए कल भी आ जाए। तो उसकी भी आईडी लगा दिया था और वो शादी में पाया था, उस गाड़ी को रखा था, उसके पास भी तेल नहीं था। मैंने उसको लेके यहाँ तक मीटिंग किया। साथियों, मेरी पहली पे आउट यहाँ से 658 रुपए की आई थी। उमेश जी गवाह हैं। ये 3 तुलसी और 6 लोयोती मंगाते थे तो मैं इलाहाबाद से लेके सोनाव से लेके आता था। कसिया है ना ग्राम जी जी रोड पे। आप सोचिए कितना मुझे प्रॉफिट होता होगा उसमें। कोई डीपी पे माल बिकता था, एमआरपी पे नहीं। दूसरे महीने 2700 हुआ, फिर 3500 हुआ, फिर 10,000 हुआ, फिर 26,000 हुआ। वही जो भाई इन्होंने बताया कि मन को आपको बॉडी से जोड़ना पड़ेगा। मन तो मैं लेटे लेटे कर रहा हूँ, क्राउन प्रेसिडेंट बन जाए, चेयरमैन बन जाए, लेकिन आपकी बॉडी साथ नहीं दे रही है। उसको भी काम पे लगाइए। लगाते लगाते 10,000 हुआ, 26,000 हुआ। जब 26,000 हुआ तो उसी समय अजय सर का मेरे पास फोन आया। बोले यादव जी आपका सपना पूरा हो गया। क्योंकि मैंने उनसे कहा था, उनकी चेक थी 2,20,000 की। मैंने कहा साहब 20,000 मिले बहुत है, भूखा बंगाली भात भात। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए होंगे 10,000 के चक्कर में, मैं भी 20 के चक्कर में आया था। जब 26 हुआ तो उन्होंने कहा आपका सपना पूरा हो गया। मैंने कहा साहब शुरू आज से शुरू हुआ है, जीत बाहर आने लगी। सुरती बना रहे बजा रहे होता है। 26,000 हुआ, 35,000 हुआ, 45,000 हुआ, 75,000 हुआ। 13 महीने में मेरी पे आउट 1,02,000 महीने की। उस रात मुझे नींद नहीं आई।
या तो इंसान को दुख में नींद नहीं आती या तो सुख में। अभी आज 1 करोड़ मिल जाए, रात भर सोएगा कोई? नो सर। उसको बार बार देखेगा, पकड़ के बैठा रहे, नींदें नहीं आएगी। तो मेरे लिए 1 करोड़ से भी ज्यादा था वो। 1,02,000 की जब पे आउट आई, पूरा घर मेरा सो रहा था। मैं रात में बरामदे के बाहर निकला, अंधेरी रात थी, मुझे लगा रात में भी दिखाई देने लगा। समझ रहे हैं? ये तारे सितारे सब अच्छे लगने लगे। उस दिन से पूरी दुनिया, ये हरियाली, ये पेड़ पौधे, ये पहाड़, ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं दोस्त। उसी दिन समझ में आया कि अगर जेब में आपके माल है ना, कि दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर आपकी जेब खाली है ना, तो आईने में अपनी सूरत बसूरत दिखाई देती है। सत्य। देखी नहीं देती? यस सर। दोस्तों, कारमा पढ़ा, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.25 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख और 5,23,000 महीने की। करोड़ों का शानदार घर बनाया गांव में, जहां पे लोग, आप तो देखे हैं कितना इंटीरियर है। यस सर। वहां भी मार्बल लगाया 10,000 स्क्वायर फीट में। रोड पे बढ़िया मकान बनाया 4 फ्लोर का। जिसके पास मोटरसाइकिल नहीं थी, आज 2 गाड़ी मेंटेन करता हूँ, एक 22 लाख की, एक 12 लाख। तीसरी गाड़ी सड़ रही है। जब आईएमसी में शुरू किया तो एक सेकंड हैंड इंडिका विस्टा लिया था, आज भी उसको बेचा नहीं, वो खड़ी खड़ी सड़ रही है। पैरा में दबी है सर। 5 गाड़ियां, बाइक रखा हूं, सब कुछ हो गया दोस्त। जबकि मेरे से ज्यादा मेरे माँ बाप किसी के ऊपर चिंतित नहीं थे, क्योंकि मेरा एक एक्सीडेंट में दाहिना हाथ खराब हो गया। लोग आए, जितने रिश्तेदार आते थे सब किसान थे, सब यही कहता था कि यार इसका तो दाहिना हाथ खराब हो गया, हल कैसे जोतेगा? भाई किसान क्या सोचेगा, और ये बोरा कैसे उठाएंगे बोझा? मैं भी होपलेस होता था। लेकिन दोस्त, आज मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान जो करता है वो अच्छा करता है, और जो आगे होगा वो और अच्छा होगा। आज आप लोग अगर यहाँ आए हैं ना, तो भगवान की मर्जी से आए। जिनको अपनी मर्जी चलानी थी वो चला चुके। हाँ मैडम, आज गाड़ी पंचर हो गई, मेरे फूफा मर गए, मेरे नाना मर गए, ऐसा लोग बताते नहीं है। यस। हमारी मीटिंग में भी एक आदमी ऐसा आता था, जब देखो वो हर 3 महीने बाद अपने बाबा को बताता था कि बाबा मर गए। मैंने नोटिस किया था अभी 6 महीने पहले इसका बाबा मरा था, अभी दोबारा कैसे मर गया? फिर थोड़ा कंफ्यूज हुआ, मैं चलो हो सकता है मेरे सुनने में गलत। तीसरी बार भी उसने वही बहाना, मैंने कहा तुम्हारा बाबा कैसा मर रहा है, हर 6 महीने में जाग जाता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि या तो बहाने बना लो, तो पैसे बना लो भाई। तो आप लोग भगवान की मर्जी से आए हैं, और भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता हिलता नहीं दोस्त। आज मुझे महसूस हुआ, जब मैं आगे आया, कामयाब हुआ, पहली बार बाइक पे चढ़ा, तो मुझे लगा कि भगवान ने जो किया अच्छा किया। क्लच लेने में ताकत लगती है, एक्सीलेटर तो आराम से ले लेता होता नहीं होता। और जब मैं कार पे आया तो समझ में आया सारा काम तो भाई हाथ का है, दाहिने तो रोल लेने हैं। तो भगवान किसी ने 2 बातें कही थी कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे जो होगा वो और अच्छा होगा। आज भी मैं कार अपने खुद चला के आया हूं। तो साथियों, एकदम साफ मन और साफ दिल से अगर आपको अपने परिवार और अपने समाज से जरा भी प्यार हो, और जाने के पहले एक इतिहास लिखना चाहते हो कि समाज में जाने के बाद हमारे बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें बोले, ऐसा नहीं कि आया और गया आराम हो गया। क्योंकि दोस्त, जिस दिन किसी का जन्म होता है ना, नाम उस दिन नहीं होता है। जिस दिन किसी की मौत होती है ना, तब उसको पहचाना जाता है। आज तक किसी ने बताया कि भैया आज एक प्रधानमंत्री का जन्म हुआ, ऐसा हुआ? नो। या आज एक उद्योगपति का बर्थडे है, ऐसा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन वो दिन जरूर आता है कि आज प्रधानमंत्री का स्वर्गवास हो गया। तो दोस्त, ये एक बार मौका मिला है, मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप लोग इस चीज को बड़ी गहराई से समझो। जो प्लान समझ में ना आए बैठ के समझिए। काम असंभव नहीं है, संभव है, लोगों ने करके दिखाया है। आप जिस दिन
कामयाबी पे होंगे, आपके जेब में पैसे आएंगे ना, आपका जीवन इतना अच्छा महसूस करेंगे आप। तो इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा। और चूंकि गर्मी भी लग रही है, लेकिन मुझे गर्मी इसलिए नहीं लगती है कि इसी गर्मी की वजह से आज मेरा पूरा घर एसी में सोता है, इसलिए मुझे गर्मी है। तो गुड एमसी, जय एमसी, जय भारत। थैंक यू। गुड एमसी, गुड एमसी, खड़े होकर एक जोरदार